अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, मेरी माँ और बहनों, दुनिया के तमाम इंसानों से आज एक मैं बड़ी गुजारिश करने जा रहा हूँ, ख़ास तौर से मुसलमानों से, उलमाए कराम से। दहेज को लेकर, दहेज की वजह से जो मुसीबत आई है बच्चियों पर, लड़कियों पर और माँ बाप पर, उसकी एक तड़प, एक कुड़न मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन डर वही है कि इतनी बड़ी ये वीडियो हो सकती है, फिर भी आप हो सकता है स्किप करके चले जाएं। तो बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि आपको वीडियो पसंद नहीं जाना, हो सकता है कि मेरी ये बात किसी के दिल पर लग जाए। और दहेज का जो सिस्टम है, जिसकी वजह से बच्चियों की इज्जतें भी पामाल हो रही हैं, बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है, और खुद खुद वो अपनी इज्जत लुटाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, कोई रास्ता नहीं है उनके पास। बाप के पास इतनी कमाई नहीं, भाई के पास इतनी कमाई नहीं, माँ बाप पहले से गरीब हैं, लेकिन दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी अच्छी वाली चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए। तो इस मुसीबत को देखते हुए बच्चियों को अपनी इज्जतों के लुटवाने वाला कदम उठाना पड़ता है। अब हम जरा सोचकर ये महसूस कर सकते हैं कि अगर हम दहेज का लेन देन बंद कर दें और ये टारगेट बना लें कि हर किसी को निकाह जो करना है, शादी करना है, कोई भी बरादरी हो, कि बगैर दहेज के शादी होगी, नहीं तो फिर बाइकाट। ऐसा सिस्टम अगर आपने नहीं बनाया तो फिर क्या होगा, बहुत सी बच्चियों की इज्जत लुटेगी और बहुत से माँ बाप खुदकशी का शिकार हो रहे हैं और होंगे। बीपी, डिप्रेशन और शुगर, न जाने कितना मर्ज उन पर हावी हो जाता है और कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं होता। उनको दहेज इकट्ठा करना ही करना है, कहीं से भी करना है, चोरी करके करना है, डकैती डाल के करना है, खेत बेच के करना है, या छोटा मोटा जेवर है उसको बेच के करना है। यानी दहेज का इंतजाम करना है, नहीं तो फिर मर जाना है। ये भी है कि अगर नहीं जो कर पा रहा है तो उसमें ये भी देखा गया है, सारे लोग ऐसे नहीं है, ये खुदकुशी कर लिए, ट्रेन के नीचे कट गए। तो दोस्तों, ये छोटी मोटी वीडियो नहीं हो सकती, आपका सपोर्ट, हेल्प चाहिए। और इस वीडियो में कोई भेदभाव नहीं है, सारी इंसानियत को बचाने की बात कर रहा हूं। जब बुराई आम हो जाए तो समझदार लोग बैठ के ये सर्वे करें कि हमें कौन सी बुराई रोकना है कि जिसकी वजह से बहुत सी बुराइयां रुक जाएंगी। जैसे आप दहेज वाली बुराई पर अगर काबू पा गए तो बहुत सी बुराइयां ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। कि दहेज का लेन देन जब खत्म होगा तो फिर जाहिर सी बात है बच्चियां महफूज रहेंगी, उनकी इज्जतें नहीं जाएंगी, वो एक दूसरे के साथ भागेंगी नहीं। ऐसा भी होता है कि जब बच्चियां ये देखती हैं कि मेरे माँ बाप उस लायक है नहीं और बगल का पड़ोसी 20 लाख की शादी कर दिया, अब वो गरीब देखकर अंदर से जो है तड़प रहा है, भभक रहा है कि काश के मेरे माँ बाप के पास भी होता तो कम से कम 5 लाख वाली तो हो ही जाती, लेकिन यहाँ तो 5,000 नहीं है। तो फिर बच्ची जो है किसी के साथ भागने का प्लान बना देती है और जबरदस्ती उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन दहेज उसकी मजबूरी होती है। दहेज उसकी मजबूरी होती है कि डायरेक्ट चले जाएंगे तो फिर ये सारी चीज कट जाएगी और मेरे माँ बाप को एक बड़ा सुख मिल जाएगा और एक बड़ी मुसीबत, बड़ी टेंशन से मेरे माँ बाप निकल जाएंगे। मेरे दोस्तों, खास तौर से मैं अमीरों को एक बड़ी वार्निंग देना चाहता हूं कि 20-20 लाख की शादियां मत करो, 5-5 लाख की शादियां मत करो। आप अपनी खुशी मनाने के लिए कितने गरीबों का दिल तोड़ देते हैं, आपको कुछ पता है? कि बच्चियां जो है रात में, हम अपने बिस्तरों पे चैन की नींद सोते हैं और वो जवान बच्चियां जिनका निकाह नहीं हो रहा है दहेज की वजह से, वो सिसकियां भरती हैं रात में और हम चैन की नींद सोते हैं। उनकी रात जो है जागने में गुजरती है, उनकी रात जागने में गुजरती है और हमारी हमारी नींद, हमारी रात सोने में गुजरती है। हमें कुछ खबर नहीं है कि हमने कितना बड़ा फॉल्ट कर दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया इंसानों का और कितना बड़ा दिल दुखाने वाला काम किया। जब गरीब और अमीर दोनों हैं तो एक लिमिट में हो तो चलो, आप 10-10 लाख की कर रहे हो। एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, मैं चप्पल लेने गया था, जूता लेने गया था अपनी बच्ची का, ये हुआ कि स्कूल में भी काम आ जाएगा और ऐसे भी। ऐसी बात करते करते बोले, मैं ये दुकान जो है ना और ले लेता, जितने में वो थे उस बोलने लगे कि एक और दुकान में ले लेता या ऊपर ले लेता। तो मैंने कहा कि लेकिन मैं जो इसलिए नहीं ले पाया कि अपनी लड़की की शादी में गालिबन
4 लाख छिकाई दे दिया और उसके बाद जो है हॉल बुक कर दिया और उसके बाद शादी हुई ही नहीं। मैंने कहा 4 लाख छिकाई? बोले हाँ, हमारे यहाँ 20 लाख से कम में शादी नहीं होती ना, हमारे यहाँ 20 लाख से कम में शादी होती। मैं बोला ऐसा कैसे? बोले हाँ, यही तो परेशानी है ना। हालांकि बुरा भला वो कह रहे थे अपनी बरादरी वालों को, लेकिन वो कह रहे थे कि हो ही नहीं सकती बगैर 20 लाख के। ओहो, कलेजा फट जाने वाली बात है ना। एक गरीब और 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा? उसके पास तो इतना पैसा है कि वो शाम में जो कमा के आ रहा है वो अपने बच्चों का पेट हो सकता है पाल ले, हो सकता है उसमें भी कमी आ जाए, हो सकता है दवा ना आ पाए, कॉपी ना आ पाए, कलम ना आ पाए, और उसे 5 लाख इकट्ठा करना है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर वीडियो यहीं की यहीं रह जाएगी, और अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं तो इंप्रेशन आगे चले जाएगा। हो सकता है किसी के दिल में चुभ जाए और लोग एक प्लान के लिए तैयार हो जाएं, एक बैठक हो जाए, और हो सकता है दहेज का। अरे भाई, दहेज अगर बीच में नहीं आ रहा है तो लड़की लेके जाएगा कि नहीं? लड़का लड़का अपने बाजू पे भरोसा करे कि मैं कमाऊंगा और गाड़ी खरीदूंगा। पहले से कमा खरीद ले, बना लेना, फिर शादी करे ना। या नहीं नहीं कमा बना पाया है तो शादी कर ले, जिंदगी तो बहुत सी बाकी है ना। फिर मजा भी उसमें कितना है, खुद अपनी गाड़ी से चलना, खुद अपने जो है फ्रिज फ्रिज से ठंडा पानी पीना, खुद अपने कूलर में सोना। लेकिन जब बुजदिली आ जाती है कौम के अंदर तो फिर ये सारी चीजें उसको बल्कि अपनी कमाई वाली अच्छी नहीं लगती, बल्कि ससुराल वाली अच्छी लगती है। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि नौजवानों के अंदर आज भी इतना शऊर है, इतनी अक्ल है, इतना गम है इंसानों का कि एक बड़ी परेशानी जो आपके दहेज मांगने से हो रही है आप इससे रुक सकते हैं। इसलिए कि इतनी ताकत इसके अंदर है, इतनी ताकत इसके अंदर है, इस बाजू के अंदर, कि आप पहाड़ तोड़ सकते हैं। आप बाइक 1 लाख वाली नहीं 10 लाख वाली खरीद सकते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। बस अगर आप जिस दिन यकीन कर लेंगे कि अगर मैंने अपने बाजू का सही इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया, अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, तो ये 10 लाख की नई गाड़ी इंशाअल्लाह 20 लाख की आएगी, अगर हम सबके रब ने चाहा तो। और हम सबके रब की मदद अच्छी सोच वालों के साथ, अक्लमंदों के साथ है। अल्लाह अगर करने पर आ जाए तो फिर क्या कर सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वही अल्लाह है जो समंदर में सोने पैदा करता है, हीरे पैदा करता है, पहाड़ों में, पहाड़ों की कान में सोने पैदा करता है। हाँ मेरे दोस्तों, वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वही अल्लाह जमीन के अंदर तरह तरह की नेमतों को बनाया। एक पेट्रोल की नेमत आप देख लो, पेट्रोल से सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता, पेट्रोल के बाद मोबिल बनती है, मोबिल के बाद क्या बनता है? ग्रीस बनती है, ग्रीस के बाद कुछ और भी बनता होगा। यानी उसकी जब छटाई होती है, उसको फिल्टर किया जाता है, तो इतनी चीजें उसमें से निकलती हैं। और अगर वो न पैदा करे जमीन के अंदर, ईमानदारी से बताना, दुनिया में एक बाइक चला के दिखा दो। सारा सिस्टम जमीन से किया है उसने, बैटरी का सिस्टम जमीन से। गैस कहां से बनती है? जमीन के ऊपर जो दाने पैदा होते हैं, अगर जानवर उसको ना खाएं तो गैस कहां से बनेगी? जमीन का सहारा हर हाल में लेना है। और सारी चीजें जो जमीन में पैदा होती हैं, अगर पानी को हटा लिया जाए तो एक भी चीज जमीन में पैदा होने वाली है। अगर आप बोलो मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल की, मैंने वो टेक्निक इस्तेमाल की, मैंने इसकी डिजाइन बदल दी, चाइना वालों ने कलिंगड़ को जो है गोल के बजाय चौकोर कर दिया और उसने उसके कलर को बदल दिया, ये सारा उसका दिया हुआ दिमाग है। लेकिन अगर चाइना वालों से ये पूछा जाए पानी कहां से लाए, चाइना में हर तरफ से पानी बंद कर दिया जाए, बरसात बंद कर दी जाए, अब वो कैसे कलर बदलेगा, कैसे चौकोर करेगा, जरा चाइना वालों से हमें पूछना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बाजू पे भरोसा करो और बिलकती रोती सिसकती बच्चियों की आह को मेरे दोस्तों निकलने से बचा लो, निकलने से बचा। वीडियो को शेयर कर देना मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।